अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नए बजट में तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है। तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमती निज़ाम चलाने के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशनर्स की अदायगी के लिए 1,055 और सब्सिडीज़ की मद में 1,186 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल जारी अखराजात 16,286 अरब रुपए रहने का तखमीना। आइंदा माली साल मजमूई अखराजात 17,573 अरब रुपए रहने का तखमीना है। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए रहने का तखमीना। आइंदा माली साल का वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दे दी गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए हो गया। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। इक़्तिसादी सर्वे में पेश किए गए एदाद शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी सहमाही के एदाद शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी। क्या ये शरह मुस्तनद तस्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो अपने फ़ैसले का दिफा करते हैं। ये एदाद शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इसलिए इनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नज़र आता है तो हमें बताएं। हम एक स्टीयरिंग कमेटी, एक कौंसिल बना दें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी काबीना के वुज़रा से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के आला सफारती वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौक़े का फ़ायदा उठाए तो इसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा। मोदी के जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। हिना रबानी खर ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स बहुत मुस्बत रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर समेत तमाम असलहा ज़खायर में कमी लाई जानी चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिश फेल्कनर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के एकतरफा फौजी इक़दामात को खित्ते के लिए ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। हैमिश फेल्कनर ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का खैर मक़दम किया। हैमिश फेल्कनर ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी कराई। हैमिश फेल्कनर ने कहा कि बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 अवाक्स तैयारों और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट के ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये माहिदा शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। चीनी वजारत दिफा का ऐलान पर तबसरे से गुरेज। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। ईरानी वजारत ख़ारजा का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरात कार सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं।
ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीर को इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के साथ ईरान से मुतालिक भी बात हुई। ईरान के साथ बातचीत जुमेरात को होगी। वैसी चीज़ें मांग रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। ईरान अफजोदगी करना चाहता है तो हम नहीं मान सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था। इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये है जो इस बार 100 रुपये तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफिर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत की नज़र से देखा करते थे। इनकी तीसरे साल की मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देनी होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते के लिए ख़तरा करार दिया। कहा भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। शदीद गर्मी में सूबे भर में कामयाब सफाई ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपये फ़ी का इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वर्कर्स को शाबाश। कहा कि ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और एहलकारों ने शदीद गर्मी में जिम्मेदारी निभाई। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने लगन और मेहनत से फ़राइज़ अंजाम दिए। वर्कर्स ने शहरों और देहात में सफाई के आला मयार कायम किए। आप सबकी कदर है, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगज़ेब ने सफाई अमले में तोहफ़े तकसीम किए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ईद उल अज़हा पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप हुआ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि सियासत अपनी जगह लेकिन मुल्की सालमियत की खातिर हम एक हैं। भारत अब कई साल तक पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं करेगा। अटक में कैटल फार्म हाउस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जो कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ के दौरान 2012 टन रिकॉर्ड अलाइशें और वेस्ट को देही और शहरी इलाकों से उठाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और इस्लामाबाद पुलिस को वेल्डन और शहरियों का शुक्रिया। कहा ईद के तीनों रोज़ पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कश्मीर पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही एक खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है। सिफारती वफ़द में शरीक वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की लंदन में गुफ्तगू। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि इन मुलाकातों के जरिए भारत के बहतान का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नजर आएगा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत को बावर कराया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या किसी और की सालिसी में बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान बुध को ब्रसल्स रवाना होंगे। MPA फजल इलाही पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स ऑन कर दिए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करने से सिस्टम ओवरलोड। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने पर फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान से भारत गए हिंदू मियाँ बीवी को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सपना और संजय को उनके घर में खंजर के वार करके कत्ल किया गया। संजय और सपना कुछ अर्सा कबल भारत शिफ्ट हुए थे। मुंबई में संजय का ड्राई फ्रूट का कारोबार था। मुंबई पुलिस ने फ़ोन करके सपना के वालिद को बताया कि मक़तूलीन के 2 बेटे पुलिस की हिफाजती तहवील में हैं।
भारतीय पुलिस ने हनीमून के दौरान लापता शख्स की बीवी को उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा हनीमून के दरमियान मेघालय में लापता हुआ था। पुलिस के मुताबिक 25 साला सोनम ने अपने शौहर राजा को किराए के कातिलों से मरवाया। पुलिस का कहना है कि राजा को कत्ल करने के पसे पर्दा मुहर्रकात अभी सामने नहीं आ सके। गजा को भूखा रखने वाले इसराइल का इमदाद लाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट रीमा हसन समेत इमदादी काफिले मेडलिन में मौजूद अफराद को इसराइली फौज ने अगवा कर लिया। फ्लोटिला को इसराइल के साहिल पर ज़बरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वज़ारत दाखिला का कहना है कि शो ख़त्म हो चुका। फ्रीडम फ्लोटिला के मुसाफिरों को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटिला का सफ़र शायद ख़त्म हो गया है, मगर मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहरा रोम की हर बंदरगाह को गज़ा के लिए इमदाद और यकजहती के साथ कश्तियाँ भेजी चाहिए। लंदन में बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिदीन ने मुतालबा किया कि बरतानिया फौरी तौर पर इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे, फौरी तौर पर गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस से झड़पें। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरों के दौरान लूट मार के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए। लॉस एंजलिस शहर के मरकजी इलाके में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मुजाहिरे की कवरेज करने वाली ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी को पुलिस एहलकार ने निशाना बनाकर रबर की गोली मारी। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेट रियासत के गवर्नर और सदर में भी महाजर आई। नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 3 रोज़ पहले मुजाहिरे शुरू हुए। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान आमद जारी। मानसहरा से बाबूसर टॉप तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, सफ़र में दुश्वारी।